नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज, इसमें हेल्थ वर्कर्स की योगदान, सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की जयंती, संयुक्त राष्ट्र में भारत की योगदान, ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्वच्छता, त्योहारों पर वोकल फॉर लोकल जैसे मुद्दों पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास युग शुरू हो गया है। मैं जम्मू कश्मीर को आज ये कहने आया हूं कि जम्मू कश्मीर वालों के साथ अन्याय का समय अब खत्म हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। अब जम्मू कश्मीर का विकास होगा। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में नया ट्विस्ट सामने आया है। आर्यन खान के खिलाफ केस में 5 बनाए गए प्रभाकर सेल ने खुद को केपी गोसावी को बॉडीगार्ड बताया है। प्रभाकर ने आरोप लगाया है कि उसने केपी गोसावी और सैम को 25 करोड़ रुपए की बात करते सुना था और 18 करोड़ रुपए में बात बन गई थी। आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सेल द्वारा रिश्वत के आरोपों के दावे के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि पुलिस को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने उन आरोपों पर भी अचरज जताया है कि एनसीबी ने गवाह से सादे कागज पर दस्तखत करवाए। राउत ने कहा कि जानबूझकर राज्य को ड्रग्स के मामले में बदनाम किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने आर्यन खान ड्रग्स केस को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। छगन भुजबल ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अगर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान भगवा पार्टी में शामिल हो जाएं तो ड्रग्स शक्कर बन जाएंगे। एक केंद्रीय एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शाहरुख खान के पीछे पड़ी है। पंजाब कांग्रेस में अभी भी अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और पार्टी के पूर्व प्रभारी हरीश रावत पर पलटवार किया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि राज्य में जिन मुद्दों को हल करने के लिए नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई थी वो सभी फेल रहे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव रविवार को दिल्ली से पटना के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन के टूटने पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को बेवकूफ बता दिया है। दिल्ली से पटना निकलने के लिए पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कांग्रेस पर यह बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हम 1 महीने के लिए पटना जा रहे हैं। डॉक्टरों ने 1 महीने की दवा देकर छुट्टी दी है। फर्जी रजिस्ट्री के सहारे बिल्डर को धमकाने और परेशान करने के मामले में कांग्रेस नेता मोहम्मद रफीक उर्फ अल्लू मियां रविवार को गिरफ्तार हो गए हैं। लखनऊ पुलिस ने वजीरगंज इलाके से अल्लू मियां उर्फ रफीक को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा का दावा है कि अल्लू मियां पर लंबे समय से राहुल और प्रियंका गांधी का आशीर्वाद था। दिल्ली के मध्य जिला पुलिस ने 7 साल से बच्ची के रेप के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 20 साल के आरोपी सूरज को रोहतक जिले के कलानौर गांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वह आरोपी तक 36 घंटे में पहुंच सकी है क्योंकि इसके लिए 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाली हुई थी। चीन ने कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में नया रिकॉर्ड कायम करने का दावा किया है। चीन ने 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज दे दी हैं। यानी चीन में 200 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन डोज नागरिकों को लगाई जा चुकी है। चीन की ओर से यह जानकारी ऐसे वक्त सामने आई है जब उसके देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन आईआईटी जम्मू में एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर के 2 चरणों का उद्घाटन किया है और इसके साथ ही केंद्र के तीसरे चरण के आधारशिला भी रखी है। आपको बता दें कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद अमित शाह पहली बार जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर से 142 करोड़ की 358 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनपद वासियों को तोहफा दिया है। इस मौके पर उन्होंने 38.22 करोड़ की लागत से निर्मित मल्टी स्टोरी पार्किंग का शुभारंभ भी किया। सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही कृषि योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए अयोध्या शहर के जीजीआईसी मैदान में रबी उत्पादकता गोष्ठी और किसान मेले का आयोजन किया गया। किसान मेले का उद्घाटन अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। अंबाला कैंटोनमेंट बोर्ड की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर एक मिनी मैराथन का आयोजन आज करवाया गया। इस प्रतियोगिता में कोरोना को भी ध्यान में रखते हुए 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों ने भाग लिया। प्रतियोगिता की शुरुआत जीओसी सब एरिया पंकज कौशिक अंबाला ने झंडी दिखाकर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था को बनाया गया है और उन्होंने यह भी बताया है कि आने वाले व्यक्तियों को कम से कम परेशान का सामना करना पड़े और इसके लिए कई स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में एनएसजी कमांडो, स्नाइपर, बम डिस्पोजल स्क्वाड, ड्रोन इत्यादि लगाए गए हैं। बहराइच में सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद मिश्र ने दहेज हत्या के आरोप में मृतका के पति और सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में दोनों अभियुक्तों पर 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता मुन्ना लाल मिश्र मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। पीस पार्टी के प्रदेश प्रभारी की अगुवाई में संपूर्ण स्वराज यात्रा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में पहुंची है। पीस पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिमरी चौराहे पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद प्रदेश प्रभारी ने पार्टी मुख्यालय पहुंचकर प्रेस वार्ता की। प्रदेश प्रभारी ने वर्तमान सरकार सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। लखीमपुर खीरी मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्र की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद जिला कारागार से निकालकर जिला अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। जिला अस्पताल में आरोपी आशीष मिश्रा को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। डीएपी खाद के बढ़ रहे संकट और किसानों में गुस्से को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें कृषि विभाग, पुलिस विभाग और अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने समस्याओं पर मंथन किया। बहराइच जिला कोर्ट ने दहेज हत्या के आरोप में मृतका के पति और सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में दोनों अभियुक्तों पर 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 और सेना का 1 जवान और 1 आतंकी घायल हुआ है। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भाटा दुरिया वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। हरियाणा के सोहना के सरमाथला गांव में विकास रैली को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जल्द ही सभी सरकारी अधिकारियों को स्मार्ट वॉच पहनना जरूरी होगा, जिससे ड्यूटी के दौरान उनके लोकेशन को ट्रैक किया जा सके। इसके अलावा वे इस वॉच से ही अपनी हाजिरी भी लगाएंगे। हरियाणा के यमुनानगर में भारी वर्षा के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिससे ठंडक का एहसास हुआ है। वहीं वर्षा के कारण पानी गलियों में इकट्ठा हो गया है। हालांकि यह वर्षा किसानों के लिए नुकसानदायक साबित होगी, क्योंकि अभी भी भारी मात्रा में धान किसानों के खेतों में खड़ा है और लाखों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे मंडियों में पड़ा है। ऐलनाबाद उपचुनाव में स्थानीय किसानों के अलावा अब संयुक्त मोर्चा से जुड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मोर्चा खोल दिया है। चढ़ूनी ने हलके में रोड शो निकालकर बीजेपी भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार किया है। चढ़ूनी ने हलके में गांव चहरवाला, जमाल मल्लिका और ऐलनाबाद शहर में जनसभा भी की। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में प्रसिद्ध यूट्यूबर देवराज पटेल से मुलाकात की है और देवराज ने मुलाकात के दौरान सीएम के साथ एक वीडियो भी बनाया है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देवराज कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2 ही लोग फेमस हैं, एक मैं और एक मोर काका। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रायपुर से है, जहां अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटोनियो डिसूजा आज सुबह 7:30 बजे रायपुर पहुंची। स्वागत के लिए रायपुर उत्तर के विधायक एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा एयरपोर्ट पहुंचे। मैडम डिसूजा ओडिशा के बलंगारी जिले में कांटाभाजी जाएंगी और जहां महिला के साथ जघन्य अपराध की घटना घटित हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज दतिया के हेरिटेज होटल गार्डन में दीपावली मिलन समारोह में शिरकत की है। समारोह में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जोरदार स्वागत किया। तो वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का टोल प्लाजा के कर्मी को अश्लील गाली देने का ऑडियो वायरल होते हुए भारतीय जनता पार्टी के रीवा जिला उपाध्यक्ष राहुल गौतम का विवादित ऑडियो भी सामने आया है। ऑडियो में विधानसभा अध्यक्ष का नाम लेकर वायरल ऑडियो के मुताबिक भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राहुल गौतम के द्वारा चोरहटा स्थित टोल प्लाजा के मैनेजर से अभद्र भाषा में बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पारंपरिक नृत्य का आनंद लेते नजर आए। आपको बता दें कि तितरनिया गांव में स्थानीय भाई बहनों का साथ पारंपरिक नृत्य का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आनंद लिया। उन्होंने कहा कि हमारी परंपराएं, संस्कृति एवं जीवन मूल्य में अतुलनीय उत्साह, उमंग और आनंद है।
हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह एक बार फिर से क्षतिग्रस्त हुए गौला पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ आपदा मंत्री धन सिंह रावत, जनपद के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद और एनएचआई के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने अधिकारियों से गौला पुल के निर्माण को लेकर बातचीत की। साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि हल्के वाहनों के आवागमन को लेकर जल्द ही खोलना बेहद जरूरी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रविवार को आजादी का अमृत महोत्सव में आयोजित अमृत रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान उनके साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना भी मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने दौड़ लगाई। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में किया गया। बांदा का नाम बदलने को लेकर सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने सीएम योगी से बांदा का नाम बदलकर महर्षि वामदेव रखे जाने की अपील की है। उन्होंने सीएम योगी को अपनी चिट्ठी के साथ ही महर्षि वामदेव नगर एक्शन फोरम को ज्ञापन भी अटैच किया है। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में एक जंगल में सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी दल पर रविवार को आतंकवादियों ने गोलीबारी की है, जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ्तार एक पाकिस्तानी आतंकवादी की मौत हो गई है और 3 पुलिस सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। यह अभियान रविवार को 14वें दिन भी जारी रहा। इससे पहले 11 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को सुरनकोट और मेंढर में अलग अलग घटनाओं में 9 सैन्यकर्मियों की मौत हो चुकी है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया है कि आज सुबह भट्टा दर्रियां जंगल में आतंकवादियों की गोलाबारी में 2 पुलिसकर्मी, सेना के एक जवान और उनके द्वारा गिरफ्तार लश्कर ए तैयबा से संबंध पाकिस्तानी आतंकवादी जिया मुस्तफा घायल हो गया है। एक नई स्टडी में सामने आया है कि किसी व्यक्ति के 24 घंटे के हृदय गति में हुए बदलाव को मापने से यह पता लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति डिप्रेशन में है या नहीं। इसमें डॉक्टरों को किसी व्यक्ति को अंदर अवसाद के लक्षणों का पता लग सकता है और इससे उस व्यक्ति के इलाज में मदद भी मिल सकती है। डॉक्टर को इस बात के संकेत मिल सकते हैं कि इलाज उस व्यक्ति पर काम कर रहा है या नहीं। गोएथ यूनिवर्सिटी के प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर कारमेन शिवेक ने कहा है कि आपकी केवल 24 घंटे के हृदय गति को मापकर हम 90% सटीक जानकारी दे सकते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं या नहीं। शोधकर्ताओं का दावा है कि शरीर के तापमान, हृदय गति और शारीरिक सक्रियता की मदद से समय रहते व्यक्ति खुद के डिप्रेशन में होने का पता लगा सकता है। तेलंगाना का पुष्प उत्सव बथुकम्मा का प्रदर्शन दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर किया गया। इसके साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित होने के बाद पुष्प उत्सव बथुकम्मा वैश्विक हो गया। निजामाबाद के एमएलसी और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कला कुंतला कविता के प्रयासों से राज्य के अनूठी संस्कृति का प्रदर्शन किया गया और 23 अक्टूबर को रात करीब 10 बजे भव्य तरीके से मनाया गया। कविता के नेतृत्व वाले सांस्कृतिक संगठन तेलंगाना जागृति ने बुर्ज खलीफा में बथुकम्मा के स्क्रीनिंग का जिम्मा लिया था।
भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने अलास्का के एंकोरेज में संयुक्त बेस एल्मेंडार्फ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने एक ट्वीट कर इस मामले में बीजेपी पर हमला बोला है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर इस मामले में बीजेपी के साथ मिलकर और वसूली के लिए आर्यन खान को फर्जी छापेमारी कर फंसाने का आरोप लगाया है। संजय राउत ने यह आरोप लगाते हुए अपने ट्वीट में एक वीडियो भी पोस्ट किया था। उसी ट्वीट पर वीडियो का आधार लेकर मोहित कंबोज ने कहा है कि संजय राउत जी, यह वीडियो डिलीट मत करिएगा। इस वीडियो में जो काला कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो कौन है, किस पार्टी का नेता, अभिनेता और मंत्री से इसका संबंध है? संजय राउत जी, उत्तर दीजिए। इंग्लैंड की यात्रा प्रतिबंध सूची से अलग रखे गए देशों के वो यात्री अब यहां आने के लिए अत्यधिक महंगे पीसीआर परीक्षण के बजाय कोविड-19 के एलएफटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। ये नया नियम रविवार से प्रभावी हो गया है, जो देश के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देगा। कंपनियों के तिमाही परिणाम इस सप्ताह शेयर बाजारों की दिशा तय करेंगे और इसके अलावा डेरिवेटिव्स निपटान की वजह से भी बाजार में उतार चढ़ाव रह सकता है। विश्लेषकों ने यह राय जताई है। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा वैश्विक बाजारों के रुख से भी स्थानीय बाजार दिशा लेंगे। मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने ग्रीन एनर्जी कारोबार को आकार देने के लिए सौर बैटरी और हाइड्रोजन क्षेत्र में निवेश की खातिर कई भागीदारियां की हैं। इनका अगले 5 साल में कंपनी के पूर्वी कर लाभ यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लगभग 10% का योगदान रह सकता है। ये एक रिपोर्ट में यह आकलन किया गया है। भारत की महिला फुटबॉल टीम शनिवार को स्वीडन स्टॉकहोम स्टेडियम में आयोजित दूसरे मैत्रीपूर्ण मैच में स्वीडन पक्ष जुरगर्डन आईएएफ के खिलाफ 1 गोल से हार गई। जुरगर्डन फॉरवर्ड फैनी के गोल ने उन्हें भारत के खिलाफ एक कठिन जीत दिलाई। मेसन माउंट ने हैट्रिक बनाई क्योंकि प्रीमियर लीग के चीफ चेल्सी ने स्टैनफोर्ड ब्रिज में बॉटक्स क्लब नॉर्विच को हराया है और थॉमस ट्यूसेल का पक्ष 18 मिनट के भीतर 2-0 से आगे था, क्योंकि माउंट और कैलम हडसन ओडोई ने सीजन का अपना पहला गोल किया है। माउंट टर्निंग प्रदाता ने रीस जेम्स को हाफ टाइम से पहले तीसरे गोल के लिए स्थापित किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल के मुख्य कोच ओलो गुन्नार सोलास्कर ने टीम के साथी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से सीखना जारी रखने के लिए मार्कस रैशफोर्ड की वापसी की समर्थन किया है। 23 साल के रैशफोर्ड, जिन्होंने 5 दिनों के अंतराल में 2 बार नेट किया है, उन्होंने जोर देकर कहा है कि उनका वर्तमान शारीरिक स्थिति उतनी ही अच्छी है जितनी कि एक सफल कंधे के ऑपरेशन के बाद एक लंबे समय के बाद रही है। ढेर सारे त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है और इन त्योहारों का जश्न टीवी के छोटे पर्दे पर भी मनाया जा रहा है। आज कलर्स टीवी पर द बिग पिक्चर में करवा चौथ स्पेशल एपिसोड ऑन एयर होने वाला है और इस एपिसोड में भारतीय टेलीविजन की पसंदीदा अभिनेत्री प्रियंका चौधरी उर्फ उडारियां की तेजी और निमृत कौर अहलुवालिया उर्फ छोटी सरदारनी के मेहर नजर आएंगी।
करवा चौथ स्पेशल एपिसोड में रणवीर ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि करवा चौथ के दिन वह भी अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण के लिए व्रत रखते हैं। तभी प्रियंका और निम्रत ने इस मौके का लाभ उठाते हुए रणवीर से कहा कि वे उनके हाथों पर मेहंदी लगाना चाहती हैं। रणवीर उनकी बात मान गए और उन्होंने मेहंदी लगाने दी। दीपिका के लिए उनके प्यार के प्रतीक के रूप में उन्होंने रणवीर के हाथों पर दीपिका का नाम का पहला अक्षर लिखा। एएनबी न्यूज़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।